सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है सीमा हैदर से साफ साफ। और ऐसे में कराची को लेकर के भी कुछ नई बातें सामने आई है। माना यह जा रहा है कि सीमा हैदर कराची में 4.5 साल रही अपने पति के बगैर, और ऐसे कई इलाकों का भी दौरा उसने पाकिस्तान के उन इलाकों का किया है। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, शक की सुई उस तरफ घूमती है कि क्या कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पूरी प्लानिंग के तहत इस तरह की सीमा हैदर की भारत यात्रा तो नहीं करवाई? क्या इसके पहले कोई बड़ी योजना और साजिश रची गई थी? ये एक बड़ा सवाल है और इसी का जवाब जानने की कोशिश लगातार जारी है। और ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यह भी कि अगर पाकिस्तान से भारत आना था सीमा हैदर को, तो आखिर क्यों सिर्फ नेपाल का ही रास्ता चुना गया? कई बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि सीमा हैदर का पासपोर्ट अगर 8 तारीख को बनता है, 10 तारीख को उसे टिकट कैसे मिलती है? क्या एक योजना के तहत उसकी ये तैयारी चल रही थी? क्या इतने सालों से जो बातचीत सचिन से हो रही थी वीडियो गेम के जरिए, वहां और जो दूसरे साथी थे वो आखिर कहां गायब हो गए? नेपाल के जरिए भारत आने के बाद जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया ने नेपाल में जाकर के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई है और पता चला ट्रैवल एजेंसी से कि बहुत सही नाम उन्हें नहीं बताया गया था, क्योंकि बगैर दस्तावेज को पुख्ता किए कोई भी भारत की यात्रा इस भारत नेपाल सीमा मैत्री सेवा के बगैर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे में जो सीमा हैदर यहां रबूपुरा में आकर जवाब दे रही थी वो कुछ और है, और नेपाल में बैठे लोग सवालों का जो जवाब दे रहे थे वो कुछ और इसीलिए भी कई बड़े शक की सुई अब उस तरफ भी घूमती है जिसकी पड़ताल नेपाल से हमने की। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी में नेपाल एक अहम चैप्टर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू ही वो ठिकाना है जहां पर पहली बार सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात हुई थी। अब नेपाल में मिलने से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में शादी तक की सीमा और सचिन मीणा की अपनी कहानी है। लेकिन उस कहानी की पड़ताल में न्यूज 18 इंडिया के सामने कुछ अलग ही दावे सामने आए। जैसे नेपाल में वो होटल जिसमें सचिन और सीमा रुके थे, होटल मालिक के मुताबिक सचिन ने अपना नाम शिवांक बताया था। में आए थे मैडम, सॉरी मार्च में। वो लोग सुबह शाम को निकलते थे मैडम, दिन भर रूम में रहते थे और सुबह और शाम को थोड़ा वो लोग बाहर निकलते थे। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग बाहर ही खा के आते थे, खाना पीना सब। सचिन ने फेक नाम दिया था हमको। उनको जब हमने न्यूज में दिखा तो उनका नाम सचिन है, हम भी थोड़ा शौक हो गया। और उनका नाम जो हम लोग ने एंट्री किया था यहाँ पर वो डेट में, यहाँ पर और कुछ नाम, जैसे पहले दिन सचिन आया था, सचिन ने एंट्री करवाया, तो दूसरे दिन फिर वो आया था उनकी जो सीमा है, सीमा दूसरे दिन आई थी। तो पशुपतिनाथ मंदिर में शायद हुई थी, और ये हमको भी उतना आइडिया नहीं है। मैंने जो वीडियो दिखा था जो उन्होंने सिंदूर डाले थे, वो सिंदूर यहाँ जो हमारा ये रूम का था मैडम। नेपाल के काठमांडू में ये न्यू विनायक होटल है जहां सीमा और सचिन रुके थे। होटल मालिक की सभी बातों से सचिन और सीमा का बयान मेल खाता है, लेकिन सचिन इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने फेक नाम का इस्तेमाल किया था। उधर जब नेपाल में गई तो होटल में वो होटल वाला कह रहा है विनायक वाला कि आपने नाम कुछ और बताया था। नहीं सर पहले तो ये बाद में आई थी, पहले तो मैं ही गया था। अच्छा। मैंने बुक कराया था। जब मैं काठमांडू न्यू बस पार्क पहुंचा था तो वो अंकल थे जो बस से उतरते थे, मेरे को बुलाया, उनकी कोई कमरा चाहिए किराए पर। उनकी हाँ चाहिए, उनकी मेरी बीवी आएगी शाम को, वो भी रहेगी यहाँ पर। तो ये झूठ बोला आपने वहाँ पे? हाँ। और क्या कहते हैं वो, हम मान गए होटल पर गए। मैंने पूछा उनके आधार कार्ड तो नहीं चाहिए, तो उसने बोला नहीं आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, रख लो बेटा तुम। तो क्या कहते हैं फिर उन्होंने बस ये पूछा था कि कहाँ से हो और क्या नाम है। मैंने बताया था कि सचिन नाम है और मैं दिल्ली के पास नोएडा में रबूपुरा गाँव, वहाँ से हूँ बस।
और उनके ऊपर है, उनने नाम लिखा ना लिखा, हम तो सर 24 घंटे के अंदर उन्हें 500 रुपये रोजीना दे देते थे। नेपाली कितने दिन रहे उसमें? 7 दिन रहे। सीमा हैदर और सचिन का दावा था कि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन न्यूज 18 ने जब पड़ताल की तो पता चला कि पशुपतिनाथ मंदिर के रजिस्टर में सीमा और सचिन नाम की कोई एंट्री ही नहीं थी। 10 मार्च से 17 मार्च के बीच का रिकॉर्ड हम जो मांग रहे थे, क्योंकि उसी दौरान पाकिस्तान से सीमा यहाँ आई थी नेपाल में और सचिन भारत से नेपाल में आया था। उन्होंने कहा था कि हम 10 से 17 मार्च यहाँ रहे, तो उसके बीच में ही उन्होंने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में करी थी। अगर वो करी थी तो इस पे होना चाहिए था। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमें कभी लग रहा है इधर शादी नहीं किया है। हमारी पड़ताल में तो सीमा और सचिन का दावा सही साबित नहीं हुआ, लेकिन सचिन और सीमा ने अपनी शादी की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं और इसमें दिख रहा है कि दोनों ने माला पहनी है। सीमा सचिन का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रही है और बच्चों के साथ एक परिवार की तरह फोटो खिंचाई गई। सचिन और सीमा के दावे पर जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में ही की, लेकिन रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी। पशुपतिनाथ मंदिर में आप लोगों ने शादी की, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं, हमारी शादी रजिस्टर होती तो या हम इतना भाग दौड़ करते। तो वहाँ शादी की कैसे? आप लोगों ने गले में माला डाली हुई फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया, रजिस्टर में नहीं है। इन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहना है जैसे होती है, पर पता नहीं क्यों वो ना हो पाई, क्योंकि हम 2 ही थे और हमें इतनी मालूमात नहीं थी, ये भी इनको भी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल थी ही नहीं। शादी का सच क्या है कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब सीमा पहली बार नेपाल पहुंची थी तब वो अपने बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर आई थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीमा ने अपने 4 बच्चों को 7 दिनों तक पाकिस्तान में कैसे अकेला छोड़ दिया। 4 बच्चे छोड़कर नेपाल चली गई, तो ये करना भी तो, इसमें भी तो शक पैदा होता है ना कि कोई अपने बच्चे छोड़कर क्यों नेपाल चला जाएगा। सर मैं अगर वहाँ तक आई वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इनको पता है हर मिनट में अपने बच्चों से, अपने घर वालों से बात करती थी व्हाट्सएप पे। उनको मैंने लगा था कि मैं घूमने जा रही हूँ, हमारे वहाँ से जा रही थी, क्योंकि हम लाहौर शम्स तबरेज़ की दरगाह है, एक बीबी रुकैया पाक दामन की उनकी दरगाह है, तो हम शिया कबीले से हैं, शिया। तो वहाँ हमारे यहाँ जाते मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गई थी, तो मैंने अपनी बहनों से ये ख्वाहिश जाहिर करके मैं जाना चाहती हूँ। सब जा रहे हैं, मेरी दोस्त ने वो तो सब जा रही है, मैं भी उनके साथ वैन जा रही, मैं उनके साथ घूमने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ का रास्ता 2 दिन का तो रास्ता है, 4 दिन रास्ते के और 3 दिन मैंने वहाँ रहने के उनको बताया। और यही सोच के मैंने 7 दिन की टिकट करवाई थी, क्योंकि बच्चे मैं अपनी बहन और चाची के पास छोड़ के जा रही थी। मेरा मुश्किल था बहुत आना, पर ये भी एक रिस्क था। अगर किसी को, मेरे भैया या चाचा मामा, किसी को शक होता ना कि सीमा यहाँ हैदर को भी हो जाता, दूर से पता पड़ जाती मेरे ससुर को ना कि आपकी यहाँ गई हुई है, तो मुझे तभी ख़त्म करते थे। वो भी एक रिस्क मैंने इनके लिए उठाया कि हमें मिलना था, हम कभी मिले नहीं थे, मेरी ख्वाहिश थी। बीच में मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने मिलने के लिए मैंने रिस्क, ये भी रिस्क था एक सर, पर उनको पता नहीं था कि मैं नेपाल जा रही हूँ या ऐसा कोई है। या सीमा बार बार यही दलील दे रही है कि उन्हें पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में उनकी और उनके बच्चों की जान खतरे में है और इसीलिए वो हिंदुस्तान की सरकार से अपील कर रही हैं कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, क्योंकि भारत ही वो जगह है जहां उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा।